हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो भाई मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो। ठीक है, वो आपकी मर्जी, पैसा आपका, डिसीजन भी आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। बट येस, जिस कंपनी के बारे में हम लोग बातचीत यहाँ पे करने वाले हैं वो मतलब सिर्फ और सिर्फ एकदम एक्सट्रीमली जो हायर लेवल पे रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं ना इन्वेस्टर, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये शेयर है। मतलब मैं ओपनली कहना चाहूँगा, पूरा 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 पैसा आपका यहाँ पे डूब भी सकता है। एंड उसके बावजूद यहाँ पे हम लोग कोई माइक्रो कैप, नैनो कैप की बात करने वाले नहीं है। यस, हम लोग एक बड़ी कंपनी की बात करने वाले हैं। बट देखा गया तो इस कंपनी में निवेश करना मतलब काफ़ी हायर लेवल की रिस्क देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझना है। अभी अगर देखा गया दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी में अगर कोई प्लान कर रहा है भाई, स्टडी कर रहा है कि निवेश करने का, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों ने विचार करना चाहिए जो एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म के लिए रुकने के लिए रेडी है। एक्सट्रीमली मैंने शब्द इस्तेमाल किया है दोस्तों, 4-5 साल भी कुछ भी नहीं, 5-10-15 ऐसा साल अगर कोई प्लान कर रहा है तो डेफिनेटली वो इस कंपनी के बारे में विचार कर सकता है। आई नो, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ऐसा सुनना काफ़ी मतलब अजीब लगता है, भाई 10-15 साल कौन होल्ड करेगा भाई, उसके बाद क्या करना है। पर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऐसा ही होता है। ठीक है, सो कोई अगर प्लान कर रहा है भाई इतना लंबी मुझे पारी खेलनी है एंड कौन सा स्टॉक में मतलब निवेश करने के लिए मुझे देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तो ये एक कंपनी आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहनी चाहिए। बट इसमें रिस्क भी काफ़ी है। बट येस, अगर ये सही डायरेक्शन में चला, मतलब बोलते हैं ना, आप हर किसी का अपना अपना लॉजिक होता है, वैसे ये मेरा लॉजिक कि अगर ये सही डायरेक्शन में गया, काफ़ी पैसा बनाकर ये आपको दे सकता है। सो ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, एक मोनोपोली टाइप का ही इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। अभी सिर्फ मोनोपोली होकर चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यस, वहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए। ग्रोथ सबसे कीमती चीज़ होती है। एंड दोस्तों, इस सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, जिस सेक्टर की हम लोग बात करने वाले, यस, उसमें भविष्य में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि काफ़ी 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 ज़्यादा रिस्की ये सेक्टर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है और ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। कौन सा सेक्टर है दोस्तों? तो यस, एयरलाइन सेक्टर, एविएशन सेक्टर। बहुत सारे लोग इतना ही सुनकर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे और मैं समझ भी सकता हूँ कि एयरलाइन सेक्टर कितना बड़ा फेलियर यहाँ पे रहता है। ग्लोबल लेवल पे अगर कोई बड़ा बिजनेस अगर फेल होता है तो एयरलाइन सेक्टर का ही देखने को मिल जाता है। बट अगर हम हमारी स्टडी की बात करें, हमारे भारत देश की बात करें, तो यस दोस्तों, जिस प्रकार से पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, एयरलाइन में भी हम लोगों को काफ़ी ट्रैफिक आते हुए देखने को मिल रहा है। इतना ज़्यादा मतलब डिमांड देखने को मिल रहा है एयरलाइंस की। ठीक है, मतलब एयर ट्रैवल की अगर हम लोग बात करें, इतने सारे लोग अभी हवाई जहाज से यहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं, नंबर ऑफ संख्या वो बढ़ती ही जा रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, एक जो कंपनी है जिसने हमारे पूरे डोमेस्टिक पैसेंजर के मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखा हुआ है, 62% के आसपास का मार्केट शेयर है उनके पास, और इंटरनेशनल कितना है? ऑलमोस्ट 17-18%, कोई भी नहीं है उसके आसपास। तो उस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मोनोपोली तो है बट ग्रोथ भी है, क्योंकि एयरलाइन सेक्टर ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, डिमांड चाहिए ना, पहले तो लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं था। ठीक है, बट अभी पैसे बढ़ते जा रहे हैं भाई। ठीक है, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी अगर कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख दूँ, या फिर आजू बाजू को भी अगर मैं कुछ मेरे दोस्त रिश्तेदारों को देखूँ, ठीक है, तो वो भी अभी मैं देख रहा हूँ कि पहले अगर 1-2 बार अगर वो हवाई जहाज से जाते थे, अभी तो कितना 5-6-7-8 कितनी बार जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, इंटर ग्लोब एविएशन, यस, इंडिगो, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये इसके पहले भी मैंने हाल ही में ही वीडियो बनाया था, तभी तो ये 2000 के नीचे था, अभी तो 2800 तक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे, 5 साल में कितना है? 144% की रिटर्न। एंड इसके बीच में कोविड आया था तो इसकी हालत तो भाई बहुत ही खराब हुई थी, क्योंकि सीधा इनके बिजनेस के ऊपर ही ताला लगने की नौबत आई थी। बट एक्सटर्नल इशू था एंड उस वक्त कंपनी ने सम हाउ खुद को मैनेज कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है। ठीक है, अगर यही कंपनी को अगर कुछ हो गया तो बाकी कंपनी क्या करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिगो की बात करें तो। और ऐसी वैसी कंपनी ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, सब कुछ बढ़िया ही हम लोग को नजर आ जाता है। बट यस, जो सेक्टर है वो काफ़ी रिस्की सेक्टर देखने को मिल जाता है एंड काफ़ी लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। चल भी जाएगा, ये कोई फोर्स वाला वीडियो थोड़ी ना है कि जाना ही चाहिए करके। बट यस, ये एक ऐसा सेक्टर एंड स्टॉक है जो कि आप अपने जनरेशन के हिसाब से विचार कर सकते हैं। यस, उनके लिए अगर आप खरीद कर अगर छोड़ने का विचार कर रहे हो तो ये एक स्टॉक यहाँ पे हो सकता है। हाँ, रिस्की है, चल गया तो एकदम ज़बरदस्त चलेगा, वरना पूरा तरीके से पैसा जीरो भी होने का डर रहता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, इंडिगो एयरलाइन सेगमेंट में अकेली कंपनी है। स्पाइस जेट कर रहा है स्ट्रगल, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, कभी 60 जाएगा वापस 10 आएगा, 60 जाएगा 10 आएगा, ये चलता रहता है। देन बाकी के जितने भी जेट एयरवेज तो भाई ऑलमोस्ट बंद ही हो गया।
गो फर्स्ट की बात करें वो भी बंद, स्पाइस जेट शायद से उसको खरीद लिया अभी, ठीक है। और भी बहुत सारे, किंगफिशर बंद हो गया, ठीक है। एयर इंडिया तो जस्ट अभी कम बैक करते हुए देखने को मिल रहा है, उसको भी टाटा ने ले लिया, इसीलिए ठीक है, ठीक है। तो टाटा एक उनके लिए अच्छा कॉम्पिटिटर हो सकता है, बट उनका भी मार्केट शेयर अगर हम लोग देखेंगे सब कुछ जोड़ जाड़ कर भी, जितने भी है विस्तारा, एयर एशिया, टाटा, एयर इंडिया, सबको जोड़कर भी 27% के आसपास बनता है। एंड इंडिगो अकेला अगर हम लोग देखें 60% के आसपास। एंड कमाल की ग्रोथ है, मतलब अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी, मतलब एक शहर, सिटी, स्टेट से जाना है तो सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स आपको इंडिगो के ही देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज इस कंपनी का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। एंड मज़ेदार बात देखिए दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स देखिए, माइनस में। यस, ये कंपनी हम लोग को लॉसेस में देखने को मिल जाती है, ठीक है। लॉस में होना मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, भविष्य में सुधर सकती है, इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। टाटा मोटर को भी हम लोग पहले ऐसे ही देखते थे, ठीक है, लॉस में हम लोग को देखने को मिलती थी। कर्जे की बात करें तो पहले कंपनी के ऊपर एकदम हेवी कर्जा देखने को मिलता था, 2100 करोड़, 350, 380, 400, अभी जीरो नजर आ रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो होते हुए देखने को मिल रहा है एयरलाइन सेगमेंट में, ठीक है। ये हजम नहीं होता है ये डेटा, शायद से वापस बोरिंग आ सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मुझे, वाइब बहुत ही नेगेटिव आ जाती है क्योंकि काफ़ी रिस्की है। बट यस, 11,000 करोड़ के आसपास का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें तो लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ठीक है। जैसे आपको पता है कॉम्पिटिटर कोई इसका है ही नहीं। एंड कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अगर आप देखोगे, ठीक है, लगातार लॉस में देखने को मिलती थी। कंपनी ने 8 क्वार्टर लॉस दिखाया था, कब? कोविड के वक्त। बट उसके बाद मतलब एक छोटा प्रॉफिट आया, फिर वापस लॉस में हम लोग को जाते हुए देखने को मिली है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा अभी करके कंपनी यहाँ पे क्या करे, प्रॉफिट दिखा रही। कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं होता है, बट अगर देखा गया तो इंडिगो अकेला ही लड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई खतरों का खिलाड़ी है, ठीक है, और लंबी अवधि के खतरों के खिलाड़ी ऐसे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं कि कुछ अगर XYZ अमाउंट है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, रफली बोल रहा हूँ कि चलो 1 लाख अमाउंट है, 50,000 अमाउंट है, ऐसे किसी स्टॉक में डालकर छोड़ देना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, देख लेते बढ़ता है, तो वो देखा गया तो उसमें ये एक स्टॉक ज़रूर ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस वैसा करे करके जैसे हम लोग सोच रहे हैं वैसे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी लगातार कई टाइम से लॉस में देखने को मिल रही थी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लॉस 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 लॉस। बट येस, अभी जाके कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाते हुए देखने को मिली। हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ही कम नज़र यहाँ पे आ जाती है, एंड इसीलिए माइनस में प्रॉफिट है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो रिजर्व्स भी हम लोग को माइनस में ही देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन अगर बात करेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 63% प्रमोटर के पास है। FIS की बात करें तो 20% है, DIS की बात करें तो 13% है, एंड पब्लिक देखिए काफ़ी कम, ठीक है। तो पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती नहीं, इसका अर्थ नहीं कि पब्लिक नहीं है मतलब वो अच्छा ही होगा करके, बट फिर भी देखा गया तो इस कंपनी में वो मतलब कह सकते हैं हम लोग, हमारे जिस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिल रही है, लोगों के हाथ में पैसा आता है ना दोस्तों, यस, लोग फटाफट यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों को खर्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और उस लॉजिक के हिसाब से अगर आप देखा गया तो इस कंपनी को आप जरूर स्टडी कर सकते हैं। एंड हाल ही में अगर हम लोग रिपोर्ट्स की बात करें या फिर एविएशन मिनिस्टर की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी कहा था कि 2035 तक, 25 की बात नहीं हो रही भाई, 35, 10-12 साल की बात हो रही है, हमारे भारत देश में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा एयर पैसेंजर बन जाएंगे। इतना ज़्यादा डिमांड आएगा भाई, सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सप्लाई करना पड़ेगा, तो इतना पैसा होना चाहिए। और ये जो सेक्टर है ना दोस्तों, बाप रे बाप, आपके पास बहुत कैश चाहिए लिटरली। मतलब ये सेगमेंट से रिलेटेड जैसे मैंने कहा कि ऐसे बड़े बड़े कोड्स भी बनते हैं कि अगर आपको मतलब करोड़पति बनना है तो पहले आप अरबपति बनो और उसके बाद आप एयरलाइन सेगमेंट का बिजनेस स्टार्ट करो, आप करोड़पति बन जाओगे। मतलब येस, ऊपर से आप नीचे आओगे, ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी टफ बिजनेस है, इसको रन करना हर किसी के बस की बात नहीं। कितने बड़े बड़े धुरंधर कंपनियां हम लोग को बंद होती हुई देखने को मिली है, बट इंडिगो आज भी टिका हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसलिए मैंने कहा कि जो खतरों का खिलाड़ी है वही इस कंपनी के बारे में विचार कर सकता है। एंड जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो स्पार्क है कि हाँ भाई भविष्य में इतना एयर पैसेंजर ट्रैफिक यहाँ पे बढ़ेगा और अगर कोई और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा और इंडिगो ही अच्छा करेगा, तो भाई ज़बरदस्त ये पैसा छाप सकते हैं, अपने बैलेंस शीट को सुधार सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं एंड ग्रोथ ला सकते हैं। तो फिर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी टफ सेगमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बहुत कम बार में इस ऐसे कंपनीज को यहाँ पे कवर करता हूँ, बट फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे थे ऐसा कोई स्टॉक है जो काफ़ी यहाँ पे रिस्की और बड़ी कंपनी है, तो वो इंटरग्लोब एविएशन ही नज़र यहाँ पे आ जाती है। अभी टाटा पावर भी पहले हम लोग वैसे ही देखते थे, टाटा पावर के दिन कैसे बदल गए रिन्यूएबल सेगमेंट के चलते। सो वैसे इन कंपनीज के दिन बदलने के लिए क्या चाहिए? यस, पैसा चाहिए। लोगों के हाथ में पैसा होगा तभी तो जाके आप हवाई जहाज का टिकट खरीदोगे, आपके हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो अभी हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में भी कैसे लोगों के पास पैसे बढ़ते यहाँ पे जा रहे हैं। एंड इस चीज़ के चलते डेफिनेटली वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एयरलाइन को बहुत ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं ओवर द रेलवे या फिर ट्रेन, क्योंकि अगर देखा गया सबसे ज़्यादा रेलवे पैसेंजर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, अफोर्डेबल भी है एंड लॉन्ग डिस्टेंस भी कम समय में यहाँ पे वो कवर करता है। बट एयरलाइन उससे भी अच्छा है, बट यस पैसा चाहिए। तो अगर लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो इसी चीज़ के चलते वो एयरलाइन हवाई जहाज से जाते हुए देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो एक बार खुद का असेसमेंट कर लो या फिर दोस्त रिश्तेदार का भी असेसमेंट कर लो, भाई अभी पहले
प्लेन से कितनी बार जाते थे, ठीक है, एंड अभी कितनी बार जा रहे हैं, या फिर पिछले समय से कितनी बार जा रहे हैं। आप भी चाहो तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में रख सकते हो सकता है कि कुछ भी ना आपको एक्सपीरियंस देखने को मिला होगा, बट मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी है, एंड इसी डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ तो ये कंपनी शायद से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है करके। सो अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है दोस्तों, मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि बिजनेस कैसा होता है, वर्क कैसा करता है करके। तो उस हिसाब से देखा गया तो एक्सट्रीमली रिस्की बिजनेस में ये कंपनी देखने को मिल जाती है, जिसमें ग्रोथ भी है, ठीक है, बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की पैटर्न देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।